नमस्कार किसान साथियों, आज हम बात करेंगे यूरिया के साथ कभी नहीं करें एक अन्य खाद का प्रयोग जिससे आपकी पैदावार घट सकती है। तो किसान साथियों, वह कौन सा खाद है जो आपको यूरिया के साथ नहीं डालना है अपने खेतों में, जिससे आप लोगों को नुकसान हो सकता है। तो आइए किसान साथियों जानते हैं उसके बारे में। किसान फसल की बढ़वार के लिए खाद व उर्वरक का प्रयोग करते हैं। भारत में फसलों में डाले जाने वाले उर्वरक में सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में डाले जाने वाला केवल यूरिया ही है। तो किसान साथियों, सबसे ज़्यादा किसान भाई इस्तेमाल इसकी बड़ी मात्रा में करते हैं। यूरिया डालने से फसल की पैदावार ज़्यादा प्राप्त होती है, ऐसा किसान मानते हैं। लेकिन यूरिया का अत्यधिक प्रयोग फसल को जहरीली बना देता है और हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाता है। ऐसे में किसानों को संतुलित मात्रा में यूरिया का इस्तेमाल अपने खेतों में करना चाहिए, जिससे उनकी पैदावार अच्छी बने रहे और आने वाली टाइम में अच्छी पैदावार दे सके। वहीं अच्छे उत्पादन के लिए यूरिया के साथ कभी भी इसी तरह के अन्य उर्वरक खाद का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो इसकी जगह उपयोग में लिया जाता हो। जैसे आजकल नैनो यूरिया जो तरल रूप में आता है, उसकी चर्चा काफ़ी हो रही है। बताया जा रहा है नैनो यूरिया के इस्तेमाल से किसानों की उपज में कमी आई है और उसका फसल का उत्पादन 2 क्विंटल तक गिर गया है। अगर 1 एकड़ की बात करें तो किसान साथियों, इसी तरह कई जगहों से नैनो यूरिया के इस्तेमाल पर इसका प्रभाव उपज में कमी आने के रूप में दिखाई दिया है। इसे लेकर पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यानी पीयू के एक शोध के अनुसार नैनो यूरिया के उपयोग से फसल में पैदावार पर नकारात्मक प्रभाव, प्रोटीन सामग्री में उल्लेखनीय गिरावट और खेती के खर्च में समग्रीय बढ़ोतरी को उजागर किया गया है। इस यूनिवर्सिटी की ओर से नैनो यूरिया पर किए जाने वाले शोध जो परिणाम आए हैं, वे इसके द्वारा पैदावार बढ़ाने के दावे पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। तो किसान साथियों, पंजाब यूनिवर्सिटी ने जो नैनो यूरिया है उस पर पैदावार बढ़ाने के लिए प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, यानी ये पक्की कन्फर्म नहीं करते जो यूरिया काम करता है इस प्रकार से नैनो यूरिया भी काम करता है। यूरिया के साथ नहीं करें नैनो यूरिया का प्रयोग। तो किसान साथियों, नैनो यूरिया को लेकर हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी ने प्राकृतिक खेती के चलन पर ऊर्जा चर्चा करते हुए किसान सहायक उर्वरकों के उपयोग में नियंत्रण करें। साथ ही उन्होंने कहा कि किसान यूरिया के साथ नैनो यूरिया का प्रयोग न करें, केवल नैनो यूरिया का ही इस्तेमाल करें। ऐसे में जो किसान यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं वे इसके साथ नैनो यूरिया का प्रयोग बिल्कुल ना करें। वहीं जो किसान नैनो यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं वे सिर्फ नैनो यूरिया का ही प्रयोग करें, इसके साथ यूरिया का इस्तेमाल ना करें। ऐसा माना जाता है यूरिया के साथ नैनो यूरिया का प्रयोग से पैदावार में कमी आ सकती है। नैनो यूरिया के उपयोग से गेहूं की पैदावार में आई 20% तक कमी। पंजाब यूनिवर्सिटी पीयू के रिसर्च के साथ इफ्को ने नैनो यूरिया के उपयोग में प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, जिसके कारण पारंपरिक नाइट्रोजन उर्वरक की अनुप्रयोग की तुलना में धान और गेहूं के पैदावार में कमी देखी गई है। नैनो यूरिया के उपयोग से गेहूं की पैदावार में 21.6% तक, धान की पैदावार में 13% तक गिरावट देखी गई है। तो किसान साथियों, इसी के साथ नैनो यूरिया के इस्तेमाल से ज़मीन के ऊपर टिलर बायोमास से जड़गंतों में भी कमी देखी गई है। किसान यूरिया व नैनो यूरिया दोनों में से एक ही इस्तेमाल करें, जिससे आप लोगों को एक अच्छा पैदावार मिल सके और एक अच्छी उपज मेरे सभी किसान भाई
ले सकें। तो किसान साथियों, आपने अगर अपने खेतों में जो लिक्विड नैनो यूरिया की बोतल आती है अगर वो डाली है तो आप लोग केवल और केवल उसी का प्रयोग करें, अन्यथा आप लोग उसके साथ यूरिया मिलाते हैं या जो दानेदार यूरिया है नीचे डालते हैं तो आपको अपने खेतों में या गेहूं की हो या जैसे धान की हो, सभी में आप लोगों को कम से कम जो भी पैदावार है उसके अंदर आपको घटती नज़र आएगी, अन्यथा बढ़ती। तो किसान साथियों, या तो आप लोग दानेदार यूरिया का प्रयोग करें अपने खेतों में और या आप लोग नैनो यूरिया जो लिक्विड फॉर्म में आती है उसका ही प्रयोग करें, अन्यथा दोनों का प्रयोग आप लोग बिल्कुल ना करें। तो किसान साथियों, इसी के साथ नमस्कार। जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।